गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रिमाइंडर थ्योरम प्लस फैक्टर थ्योरम, इसी पर लेक्चर जो है वो चल रहे थे और ये पार्ट 3 है और ये लास्ट इसका पार्ट है। और फैक्टर थ्योरम के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग इस वीडियो में डील करेंगे, जिसमें हमने प्रॉब्लम जो है वो आपके सामने यहाँ पे लिख दी है। ये रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 3 है, उसमें यहाँ के फैक्टर थ्योरम पर प्रॉब्लम है। और फैक्टर थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके पीछे के लेक्चर में बताया जा चुका। उस लेक्चर को जब आप देखेंगे तो चीज़ें सब इस लेक्चर की आपकी समझ में आएंगी। 3 ही पार्ट हैं, तीनों पार्ट को आप लोग लगातार देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि इफ़ x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x³ - x² - px - 2, देन पॉइंट नंबर 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ p। और उसके बाद में कह रहा है कि विद दिस वैल्यू ऑफ p फैक्टराइज द अबव एक्सप्रेशन कंप्लीटली। लैंग्वेज आप लोगों ने देख ली। मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि किसी भी पॉलिनोमियल को या तो px से माना जाएगा और या fx से माना जाएगा। तो लेट हम लोगों ने यहाँ के पर fx बराबर 2x³ माइनस का x² माइनस का px और -2, इस पॉलिनोमियल को हम लोगों ने fx के बराबर मान लिया। px के बराबर इसलिए नहीं माना है हमने कि p इसके अंदर ऑलरेडी जो है वो यहाँ के ऊपर दिया हुआ है, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो। और अगर x - 2 इसका फैक्टर है तो कॉन्सेप्ट आप लोग देख लीजिएगा कि x - 2 को 0 के बराबर करिएगा और x की वैल्यू यहाँ के ऊपर जो 2 आएगी, ये 2 इसको यहाँ रखा जाएगा तो ये आ जाएगा f2 बराबर 0। इसके पहले का जब आप कॉन्सेप्ट देखेंगे तो उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है कि अगर x माइनस अल्फ़ा किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो f अल्फ़ा या p अल्फ़ा जो है वो 0 के बराबर होगा, यानी p2 या f2 जो है वो 0 के बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ 2 रखिए तो ये वैल्यू यहाँ के बारे आ जाएगी f2 बराबर 2 × 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस p × 2 और माइनस का ये 2। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हम लोगों ने 2 रख दिया। अब f2 जो है वो 0 के बराबर होगा तो इसकी जगह पर हम लोगों ने 0 रख दिया। तो 8 2 16 -4 और माइनस का 2p -2 होगा। इसके बाद में ये 0 बराबर 16 4 20 16 और 4 और 2 6, ये आ जाएगा 10 माइनस यहाँ के ऊपर 2p बच्चों 16 और 4 और 2 6, 16 में से 6 गया तो 10 - 2p बराबर 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर 2p = 10, तो p बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा 5। तो ये वाला मामला जो है वो निपट गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ x - 2 इज द फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन, ये निपट गया। p की वैल्यू 5 आई। उसने कहा है कि विद दिस वैल्यू ऑफ p फैक्टराइज द अबव एक्सप्रेशन कंप्लीटली। हम लोग क्या करेंगे कि ये देखिए fx बराबर इस p की वैल्यू को इसमें रखेंगे तो बराबर ये 2x³ यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा, माइनस का x² हो जाएगा, माइनस का p की जगह पर 5 है और 5x और माइनस का यहाँ के ऊपर ये 2 आ गया। अब कह रहा है कि इस वैल्यू को p की रखिए और इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करिए। ये मैंने रिमाइंडर थ्योरम में और फैक्टर थ्योरम में दोनों में पढ़ा दिया है कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन का या किसी भी पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर है तो हम उससे उसको डिवाइड कर सकते हैं, उन्हें उससे डिविजिबल भी होगा। ये पॉइंट हमने पढ़ा दिया है कि अगर x - अल्फ़ा किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो वो उससे डिविजिबल भी होगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ के ऊपर x - 2 से, ये देखिए x - 2 इसका फैक्टर है, इससे हम लोग यहाँ के ऊपर 2x³ माइनस x² माइनस 5x और माइनस के 2 को ये हम लोग डिवाइड करेंगे। और फिर मैंने आप लोगों को ये बात यहाँ के ऊपर पढ़ाई है कि हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक एक्सप्रेशन ऐसा लिखा जाएगा जब हम उससे इसको मल्टीप्लाई करें तो 2x³ आना चाहिए। तो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, यहाँ के ऊपर 2x² होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ मिलेगा और माइनस के 2 को जब हम लोग करेंगे तो माइनस का 4x² मिलेगा। देखिए ये लाइन खींच दी गई। फिर जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, यहाँ के ऊपर प्लस होगा। ये सब क्लास 8th में घटाना सिखा दिया जाता है, सब्ट्रैक्शन सिखा दिया जाता है। प्लस के 4x² में से माइनस का 1x² जाएगा तो देखिए 3x² और माइनस का 5x और माइनस का 2 आएगा। इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ के ऊपर एक नंबर ऐसा लेंगे जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 3x² आए तो प्लस का ये देखिए 3x होगा तो 3x² और माइनस का ये आ जाएगा 6x।
जब 3 से 2 को करेंगे तो माइनस का 6 और x, देखिए ये आया, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, ये माइनस है, ये प्लस, तो ये फिर कैंसिल हो जाएगा माइनस और प्लस। प्लस के 6x में से माइनस का 5x जाएगा तो ये बचेगा x माइनस 2। फिर उसके बाद में प्लस का यहाँ के ऊपर 1 लिखा, और 1 से जब हम x को करेंगे तो x मिलेगा, और माइनस 2 को करेंगे तो ये देखिए माइनस का 2 मिला, और फिर हम लोगों ने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस हुआ, और उसके बाद में ये प्लस हुआ, और देखिए ये कैंसिल और ये कैंसिल, और रिमाइंडर यहाँ के ऊपर 0 हो गया। मैंने आप लोगों को ये बात बता दी थी कि अगर कोई भी फैक्टर किसी पॉलिनोमियल का है तो वो उससे डिविजिबल भी होगा, और कंप्लीट फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको यहाँ से देखिए ये रब किया हमने, ये हमने यहाँ से इसको रब कर दिया, और रब करने के बाद मैंने आप लोगों को थ्योरम बता दी है कि डिविडेंड, ये देखिए यहाँ के ऊपर डिविडेंड बराबर यहाँ के ऊपर डिवाइज़र इनटू यहाँ के ऊपर कोशेंट और प्लस यहाँ का रिमाइंडर होता है। ये थ्योरम लगानी है। डिविडेंड कौन है? ये पॉलिनोमियल है। कौन पॉलिनोमियल है? ये 2x³ माइनस का x² माइनस का 5x माइनस 2, ये डिविडेंड होता है। बराबर डिवाइज़र कौन है? x माइनस 2 है, और कोशेंट कौन है? यहाँ के ऊपर 2x² और प्लस 3x और प्लस 1 ये कोशेंट है, और रिमाइंडर जो है वो इसके अंदर यहाँ के ऊपर 0 है। रिमाइंडर हमेशा फैक्टर थ्योरम में 0 ही होता है। बराबर ये देखिए यहाँ के ऊपर x माइनस 2, ये एक फैक्टर हुआ, और ये देखिए ब्रैकेट लगा दिया गया, इसको फैक्टराइज कर दिए। ये देखिए 1 लिखा हुआ है, 1 2 ज़ा 2, ये आ जाएगा 2x² प्लस 2x और प्लस x और प्लस यहाँ के ऊपर ये 1। ये हमने क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ लिया, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला जा रहा। क्वाड्रेटिक फैक्टर जिस तरीके से फैक्टराइज किए जाते हैं, 1 2 ज़ा 2, 2 को ऐसा करो कि 3 आए तो 2 और 1 आ गया, तो ये आ जाएगा x माइनस 2, और ये देखिए 2x यहाँ से कॉमन ले लिया गया, तो ये वैल्यू x प्लस 1 बचेगा, और प्लस इसमें से 1 कॉमन ले लिया गया तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर x प्लस 1। एक फैक्टर यहाँ से x माइनस 2 होगा, एक फैक्टर ये देखिए यहाँ के ऊपर x प्लस 1 होगा, और ये आ जाएगा 2x और यहाँ के ऊपर ये प्लस 1। कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गया। अगर पॉलिनोमियल क्यूबिक था तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये है कि 1 2 और यहाँ के ऊपर 3 ही इसके जो है वो फैक्टर होंगे। ये सब चीज़ें मैंने पिछले पार्ट के जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें जो है वो पढ़ा दी है। इसके बाद में फिर आप लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखें। देखिए ये मैंने इसको यहाँ से रब कर दिया, ये प्रॉब्लम थी, मैंने आपको समझा दी। इसको पॉज करके और बाकायदा आप लोग जो है वो उतार लीजिएगा। इसके बाद में आप नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ के ऊपर देखें, कह रहा है इफ x प्लस 2 एंड x प्लस 3, ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ के ऊपर ये है। यहाँ पर कह रहा है कि इफ x प्लस 2 एंड x प्लस 3 आर फैक्टर्स ऑफ यहाँ के ऊपर फैक्टर्स ऑफ x³ और प्लस ax और प्लस b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड यहाँ के ऊपर b। ये हम लोग a और b की वैल्यू जो है वो यहाँ के ऊपर फाइंड करेंगे। ये अगला क्वेश्चन है, ये आप ML अग्रवाल वगैरह में देखेंगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम्स उसके अंदर अनसॉल्व मिल जाएंगे एक्सरसाइजेज में, और रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम पूरा आपका समझ में आ जाएगा अगर तीनों पार्ट देखेंगे। तो कहता है कि x प्लस 2 और x प्लस 3 जो है वो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। तो हम लोगों ने इसको px या fx के बराबर x³ और प्लस ax और प्लस b ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर मान लिया। इसके बाद में ये कहता है कि x प्लस 2 एक फैक्टर है, तो x प्लस 2 को हम लोगों ने 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू यहाँ के ऊपर -2 मिलेगी। तो p -2 0 के बराबर होगा। पॉइंट समझ में आ गया। इसके बाद में इस -2 को यहाँ के ऊपर रखिए, यहाँ पर तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर p -2 बराबर हो जाएगा -2 का यहाँ के ऊपर होल क्यूब प्लस a इंटू यहाँ के ऊपर -2 प्लस b
और p माइनस 2 0 है, तो इसकी जगह पर आप लोगों ने 0 रखा। ये -8 मिलेगा, माइनस का 2a मिलेगा और प्लस का b मिलेगा। इसके बाद में माइनस का 2a और प्लस b बराबर 8। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद उसने कहा कि यहाँ के पर x प्लस 3 जो है दूसरा यहाँ के पर फैक्टर है। इसके बाद में x प्लस 3 को आप लोग 0 के बराबर करिए। ये देखिए 0 के बराबर कर दिया। x की वैल्यू यहाँ के पर -3 निकलेगी। फिर हम लोग यहाँ पर -3 करेंगे तो p -3 जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। जब p -3 0 के बराबर आ जाएगा तो p -3 की वैल्यू यहाँ के पर ये आ जाएगी माइनस के, ये देखिए p -3 कितना मिलेगा, -3 का होल क्यूब और प्लस a इंटू यहाँ के पर -3 और प्लस b। जहाँ जहाँ x था वहाँ हम लोगों ने -3 रख दिया। पिछला कंसेप्ट देखेंगे आप। तो p -3 जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इसकी जगह पर 0 कर दिया, माइनस के 27 कर दिया, माइनस के 3a और प्लस का यह b कर दिया। तो रिजल्ट आ जाएगा जाकर यहाँ के ऊपर माइनस का यहाँ के पर 3a और प्लस b इज इक्वल टू 27। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद में उसने कहा था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। तो माइनस का 2a ये लिख दिया गया और प्लस का यहाँ के पर b इज इक्वल टू 8। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और साइमल्टेनियसली हमने इसको यहाँ के पर सॉल्व किया, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया। माइनस यहाँ के पर ये प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये प्लस था यहाँ के पर ये माइनस हो गया। तो माइनस b और प्लस b कट जाएगा। माइनस के 3a में से प्लस का 2a चला गया तो माइनस का a बचेगा और 17 में से 8 गया 9, ये आ गया। तो a की वैल्यू बच्चों जो है वो माइनस के यहाँ के पर 19 निकल आएगी। इस a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हम लोग रखेंगे तो हम लोगों को b मालूम हो जाएगा। तो पुटिंग इन, मान लीजिए कि इक्वेशन नंबर 1, तो माइनस का 2a और प्लस का b इज इक्वल टू 8। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई है। तो माइनस का 2 और माइनस का 19 होगा और प्लस का b बराबर 8। तो b इज इक्वल टू ये 8 होगा और प्लस का 38 है तो ये माइनस का 38 आ जाएगा। तो b बराबर आ जाएगा माइनस के 30। अगर हमने कैलकुलेशन सही करी है तो ये a और b के दोनों आंसर निकलेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब इसके बाद में इस प्रॉब्लम को पॉज करके आप बहुत कायदे से देख लीजिएगा, पिछले पार्ट्स देख लीजिएगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई अब आप लोगों को दिक्कत आएगी। इसके बाद में फिर आप लोग यहाँ के ऊपर जो है वो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। देखिए ये यहाँ के ऊपर कंबाइन प्रॉब्लम है किसकी, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की। x-2 इज अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ के पर x³ प्लस ax² और प्लस का ये bx प्लस 6। व्हेन दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है शॉर्ट में, व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाई x माइनस यहाँ के पर 3, कहता है कि इट लीव्स अ रिमाइंडर, इट्स लीव अ रिमाइंडर 3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड यहाँ के पर ये b। ये हम लोगों को a और b की यहाँ के पर वैल्यू निकालना है। सारे बच्चे यहाँ के पर देख लें, इसमें फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का कॉम्बिनेशन है। कह रहा है कि x-2 इज अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन दे रखा है। हम लोगों ने एक्सप्रेशन को px के बराबर मान लिया, बराबर x³ और प्लस यहाँ के पर ax² प्लस bx और प्लस यहाँ के पर 6। इसके बाद में वो कहता है कि x-2 इसका एक फैक्टर है। तो x-2 को 0 के बराबर किया तो x बराबर 2 आएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ के पर p2 बराबर 0। ये हमने फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल किया और इस 2 को यहाँ रखा।
जब हम लोग यहाँ रखेंगे ये, तो फिर यहाँ रखेंगे, तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि P2 बराबर यहाँ के पर आ जाएगा 2 का क्यूब और प्लस A इंटू 2 का स्क्वायर प्लस B इंटू 2 और प्लस 6, जहाँ जहाँ x था वहाँ 2 रख दिया। P2 जो है फैक्टर थ्योरम के हिसाब से 0 के बराबर होगा, ये 0 कर दिया, ये 8 कर दिया, माइनस के 4A कर दिया, प्लस का 2B कर दिया, प्लस 6। ये कैलकुलेशन चल रही है, देखते रहे आप लोग। इसके बाद में रिजल्ट आ जाएगा जाकर माइनस का 4A और प्लस का 2B और 8 और 6 14 बराबर, देखिए ज़रा लाइट चली गई थी समझे, तो कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। अब यहाँ से देखिए ये पूरा मैंने जो है वो ये समझा दिया है। ये यहाँ के पर सवाल x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन इतने, व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाई x माइनस 3। लैंग्वेज देख लें आप, लाइट जाने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो पानी भी बारिश भी बहुत हो रही है। x माइनस 3 इट्स लीव्स अ रिमाइंडर 3, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड यहाँ के ऊपर b। तो सवाल की लैंग्वेज मैंने बता दी थी। इस पॉलिनोमियल को px के बराबर मान लिया था, और अगर x माइनस 2 इसका यहाँ के ऊपर फैक्टर है तो x बराबर 2 और p2 बराबर 0 हो जाएगा। 2 यहाँ रखेंगे तो ये फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि p2 बराबर 0। और उसके बाद में जब हम लोग p2 की वैल्यू निकालेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दिया जाएगा, और वैल्यू हो जाएगी जाकर -4a और प्लस 2b, 8 और 6 यहाँ के पर 14। देखिए ये 14 हुआ, 8 और 6 14, माइनस का 4a और प्लस 2b और बराबर 0 हुआ। तो यहाँ से ये वैल्यू बन जाएगी माइनस का यहाँ के पर 4a और प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस के यहाँ के पर 14, माइनस ये 14 उधर कर दिया गया। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक कंडीशन जो है वो ऑपरेट हो गई कि अगर x माइनस 2 इसका फैक्टर था तो ये रिलेशन आया। अब उसके बाद में उसने कहा है कि व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इट्स लीव्स अ रिमाइंडर 3। तो यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होगा कि x माइनस 3 को 0 के बराबर किया जाएगा, x बराबर यहाँ के पर ये 3 किया जाएगा, और उसके बाद में यहाँ के पर P3 बराबर आ जाएगा रिमाइंडर। ये रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। P3 बराबर रिमाइंडर हो गया, और रिमाइंडर कितना है यहाँ के पर 3। देखिए ये हम लोगों ने यहाँ के पर क्या किया कि पहले तो हम लोगों ने यहाँ के पर P3 निकाला, तो P3 बच्चों जो निकलेगा वो निकलेगा 3 का क्यूब इज इक्वल टू यहाँ के पर 3 का क्यूब प्लस a इंटू यहाँ के पर 3 का स्क्वायर होगा, और प्लस b इंटू यहाँ के पर ये 3 और प्लस यहाँ के पर ये 6 होगा, और P3 जो है वो रिमाइंडर के बराबर है। ठीक है, तो इसमें सिचुएशन क्या होगी कि जब x माइनस 3 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर भी 3 मिलता है। इसका मतलब P3 बराबर रिमाइंडर, तो P3 की वैल्यू रिमाइंडर के बराबर हो गई। देखिए ये 3 आ गया, और बराबर ये आ जाएगा 27 प्लस 9a और प्लस 3b प्लस ये 6। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर 3 इज इक्वल टू, सारे लोग देखिएगा, 27 और 6 तो 27 3 30 और 33 हो गया 33 प्लस 9a और प्लस ये हो गया 3b। 3 माइनस 33 जो है ये माइनस का 30 हो गया, और प्लस का 9a हुआ। 3 माइनस 33 माइनस 30 बराबर 9a हुआ, और प्लस 3b। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हुई बात ये। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि उसने कहा था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, इन दोनों कंडीशन पर a और b की वैल्यूज हम लोग को निकालना है। तो माइनस का 4a और प्लस का 2b, ये इक्वेशन नंबर यहाँ के पर 1 है, बराबर माइनस का यहाँ के पर 14, ये इक्वेशन नंबर यहाँ के पर 1 है, और माइनस का यहाँ के पर ये 4a सॉरी 9a प्लस 3b, ये 9a है और प्लस यहाँ के पर ये 3b है, इज इक्वल टू माइनस का ये देखिए 30। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये 2 आ गई। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिएगा, हम नहीं करेंगे। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिएगा, और सॉल्व करने के बाद में a और b यहाँ के पर निकाल लिएगा। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब ये है कि अगर हम लोग b को बराबर करना चाह रहे हैं तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये बराबर हो जाएगा। बाद में घटा दिए तो b यहाँ के पर कट जाएगा, a की वैल्यू निकल आएगी। उस a की वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो फिर हम लोगों को भी मालूम हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को मिक्स रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पर सवाल लगा कर दिखा दिया। अब इसके बाद देखते हैं कि कोई सवाल अगर किसी टाइप का रह गया है तो हम यहाँ के ऊपर जो है वो कर देंगे, और उसके बाद में
रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। देखिए, देखें इसके बाद में फिर हमारे पास में एक सवाल टाइप का जो है वो रह गया है, वो मैं आप लोगों को ये लगवाए दे रहा हूँ कि अगर कहीं के ऊपर कोई दिक्कत होगी तो इस तरीके की सिचुएशन में आपको दिक्कत आ सकती है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कहता है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। लैंग्वेज क्या है, कह रहा है कि व्हाट, ये देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ के पर, कह रहा है कि यहाँ के पर व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। What number should be subtracted from 2x क्यूब माइनस का यहाँ के पर 5x स्क्वायर प्लस का यहाँ के पर 5x, ये दिया हुआ पॉलिनोमियल। कहता है कि सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल हैज 2x माइनस 3, ये 2x माइनस 3 दे रखा है एज आ फैक्टर, एज आ, यहाँ के पर फैक्टर, ये यहाँ के पर ख़त्म हो गया बस अब ये चैप्टर। और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको यहाँ के ऊपर देख लें। कहते हैं व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ये हमने मान लिया स्टेप नंबर 1, यहाँ के पर लेट के बी सब्ट्रैक्टेड, ये हम लोगों ने के बी सब्ट्रैक्टेड लिख दिया। तो ये पॉलिनोमियल यहाँ के पर हमारे पास में ये दे रखा है पी एक्स बराबर 2x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर प्लस यहाँ के पर ये 5x, यहाँ तक तो दिया हुआ था। और व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, माइनस का ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर के कर दिया, के भी यहाँ के ऊपर सब्ट्रैक्टेड। कहता है कि सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल हैज़ 2x माइनस 3 एज ए फैक्टर। देखिए हम लोगों ने 2x माइनस 3 को 0 के बराबर कर दिया, x बराबर 3/2 आएगा बच्चों, तो ये वैल्यू आ जाएगी p 3/2 बराबर 0। यहाँ तक बात आ गई। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि p 3/2 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए 2 आएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 3/2 का यहाँ के बार होल क्यूब माइनस 5 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3/2 माइनस के और बराबर ये 0 हो गया। ये हम लोगों ने क्या किया, p 3/2 की वैल्यू निकाली, यहाँ रख दिया, तो ये पूरी वैल्यू रखी और ये किसके बराबर हो गया, यहाँ के ऊपर 0 के बराबर हो गया। भाई इसको हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। ये 2 आएगा और ये आ जाएगा 27 अपान यहाँ के ऊपर 8 माइनस ये 5 आएगा, ये आ जाएगा 9 अपान यहाँ के ऊपर 4 प्लस यहाँ के ऊपर आ जाएगा 15 अपान यहाँ के ऊपर 2 माइनस के इज इक्वल टू 0। देखिए ये 27 अपान 4 हो गया बच्चों, ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 27 और अपान 4, 2 4 ज़ा 8 हो गया, माइनस 45 अपान 4 माइनस का 49 अपान यहाँ के ऊपर 4, 5 9 ज़ा यहाँ के ऊपर 45 अपान यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 4 प्लस 15 अपान 2 प्लस यहाँ के ऊपर आ जाएगा 15 अपान 2 और बराबर यहाँ के ऊपर के उधर चला गया। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, के सब्ट्रैक्टेड, तो के ही की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग 4 एलसीएम मिलेंगे, ये आ जाएगा 27 माइनस 45 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 30 बराबर यहाँ के ऊपर के, और उसके बाद में ये आ जाएगा 57 माइनस यहाँ के ऊपर 45 अपान यहाँ के ऊपर ये 4 बराबर यहाँ के ऊपर के होगा। तो के बराबर आ जाएगा 7 में से 5 गया 2 और 5 में से 4 गया 1 बटे यहाँ के ऊपर 4। ये देखिए 7 में से 5 गया 2, 5 में से 4 गया 1, तो के की वैल्यू यहाँ के ऊपर आ गई थी। बस मैंने इस चैप्टर को देखिए फिनिश कर दिया। कह रहा था कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, हम लोगों ने यहाँ के ऊपर के को यहाँ के ऊपर माना शुड बी सब्ट्रैक्टेड, और उसके बाद में हम लोग यहाँ के ऊपर वो ये कह रहा था कि 2x माइनस 3 जो है वो फैक्टर है, तो इसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकाली और p 3/2 बराबर 0 करके हम लोग सॉल्व करते चले गए और हम लोगों ने k की वैल्यू निकाल दी। इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू 3 जो है वो इसके अंदर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 2x माइनस 3 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम अब आप लोग घर पे लगा लीजिएगा। ये मैंने जो है वो ख़त्म कर दिया। थैंक यू।